बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट वर्क इज़ बाय फिलिप लेविन। ये कहानी है वर्किंग क्लास की स्ट्रगल की, कि वो कैसे किस अज़ियत से गुज़रते हैं और जो है अपनी ज़िंदगी अपनी डे टू डे लाइफ चलाते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो मेनली इसी किस्म के थीम्स है। वर्किंग क्लास है, वर्क लाइफ है, लेबर फोर्स, जो डेली वेजर्स की लाइफ है। इसमें मेनली जो है वो नरेशन जो पहले वी के तौर पे होगी और फिर यू के तौर पे होगी, यानी कि दोनों तरह से बात होगी। एक जो है वो जो शख्स लाइन में खड़ा है, एक डेली वेजर की लाइन में खड़ा है, और एक वो जो उस सारे वाक़े को बयान कर रहा है, वो उसकी इनर वॉइस भी हो सकती है। वो जो है वो वहाँ कोई प्रेजेंट कोई अनोनिमस किस्म का नरेटर भी हो सकता है। मोस्ट लाइकली उसकी इनर वॉइस है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये है कि मामला क्या है कि ये जो डेली वेजर्स होते हैं ये उनकी मुख्तलिफ मार्केट्स हुआ करती थी, अब भी होती हैं। वो ये है कि वहाँ जिसने हायर करना हो वो वहाँ जाएगा, वहाँ खड़ा होगा, लोग आएंगे उसके पास और वो जो है वो जिसको चाहेगा रख लेगा, एंड ऑल दैट। दूसरा ये है कि लेबर जो है वो जाएगी किसी फैक्ट्री में, एंड ऑल दैट, वहाँ लाइन लगाए खड़ी होगी, वहाँ रश लगाए खड़ी होगी, और वो कहेगी हमें काम चाहिए, एंड ऑल दैट, और वो काम लेगी। इसके टेक्स्ट को देखते हैं, समझते हैं। ये सादा सा जो है वो हाईलैंड पार्क दूसरी लाइन में बयान कर रहा है। जो फोर्ड की फैक्ट्री थी हाईलैंड पार्क में, वहाँ वो खड़ा है लाइन में और काम लेने की वो कोशिश कर रहा है। शुरू में वो उस मंजर को बयान कर रहे हैं, उसके बाद वो शिफ्ट कर लेते हैं। उसका भाई से मेरा वो एक जेनेरिक भाई है उसका। टेक्निकली तो वो मेंशन उसको ऐसे किया जा रहा है कि जैसे वो उसका सगा भाई हो, एंड लेकिन वो जेनेरिक भाई एज इन टर्म ऑफ वर्किंग क्लास का एक दूसरा मेंबर। तो टेक्स्ट को देखते हैं। We stand in the rain in a long line waiting at Fort Highland Park. हम बारिश में एक लंबी कतार में खड़े हैं फोर्ट हाईलैंड पार्क जो फैक्ट्री है वहाँ। फॉर वर्क, काम के लिए। यू नो वट वर्क इज़, तुम जानते हो कि काम क्या है। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू रीड दिस यू नो वट वर्क इज़, अगर तुम ये पढ़ने के काबिल हो तो तुम जानते हो काम क्या है। ये उस कंडीशन में समझें कि एक तो पढ़ाई का इतना मामला नहीं है, ज़्यादा लोग पढ़ नहीं पाते। दूसरा ये है कि जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, जो गरीब लोग हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, वो इनके छोटे छोटे बच्चों को भी काम करना पड़ता है। यानी कि वो ज़रा से बड़े हो जाएं, ज़रा से समझने लग जाएं, तो बस वो काम करने लग पड़ते हैं। एंड ऑल दैट, ऑल्दो यू मे नॉट डू इट, अगर से तुम ये ऐसा ना करते हो, उसका प्रेशर आ जाएगा, या वो कभी ना भी किया होगा, या वैसे देखा होगा, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि इतनी बड़ी कोफ्त है, कितनी बड़ी तकलीफ है, वो सारा कुछ वो प्रोसेस से गुजरना है। नो दैट फॉरगेट यू, दिस इज अबाउट वेटिंग शिफ्टिंग फ्रॉम वन फुट टू अनदर। तुम्हारे बारे में छोड़ो, एज इन वो जो सपोज कंडीशन थी कि तुम जानते ही होगे, उस बात को रहने दो। अब मुद्दे पे आते हैं फिर से। ये सब कुछ जो है इंतज़ार के बारे में है, जो एक कदम से दूसरे कदम का इंतज़ार होता है। एक कदम से और दूसरे कदम से मुराद है कि कतार में एक बंदे का फासला, एक बंदे का सफ़र। एक बंदा पीछे आगे लाइन से चला गया तो लाइन जो थी वो एक बंदे के फासले में आगे बढ़ी। तो ये वो है। फीलिंग द लाइट रे फॉलिंग लाइक मिस्ट इनटू योर हेयर, महसूस करना उस हल्की बारिश को जो कि धुंध की तरह, जो कि मिस्ट की तरह तुम्हारे बालों में गिरती है। ब्लरिंग योर वीएन अंटिल यू थिंक यू सी योर ओन ब्रदर, यहाँ तक कि तुम्हारा जो है वो वीएन, तुम्हारी नज़र जो है वो धुंधली हो जाए और तुम देखोगे तुम अपने ही भाई को देख रहे हो। एड ऑफ यू मे बी 10 प्लेसेस, तुमसे आगे शायद 10 लोगों के फासले पे। यहाँ ये जो ब्लरिंग होना है एंड ऑल दैट, ये मेनली वो ब्लैकआउट है जो थिएटर में ब्लैकआउट होता है। उसके अलावा भी लिटरेचर में डिवाइसेस यूज़ होती हैं कि जी किसी कैरेक्टर ने अब जो है वो हेलुसिनेट करना है या ड्रीम करना है, तो उसे पहले कुछ नज़र नहीं आएगा, थोड़ी देर के लिए थोड़ा धुंधला होगा, जैसे वो आंखें साफ करेगा तो उसे नज़र आ जाएगा, और जो है वो थोड़ी देर बाद फिर वो वापस ख़त्म हो जाएगा। वो एक इल्यूजन है। तो ये वो डिवाइस है, ये वो इमेजरी है जहाँ जो इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद वो क्या था, यू रब योर ग्लासेस विद योर फिंगर्स, तुम अपनी जो चश्मे के जो शीशे हैं उनको तुम साफ़ करते हो अपनी आंखों से। एंड ऑफ कोर्स समवन एल्सेस ब्रदर, और यकीनन ये किसी और का भाई है। अब वो इल्यूजन क्यों था, या ये उसने बात क्यों की है, यानी वही वाली बात है वो जेनेरिक भाई वाली, कि वो जिनको सेम क्लास से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए उसको ऐसा ही वो धोखा हो रहा है कि जैसे उसका अपना भाई ही हो। वो महसूस कर रहा है कि जैसे उसका अपना ही भाई हो। और वो एक तरह से उसका भाई है भी, क्योंकि वो सेम उसी स्ट्रगल से गुज़रता है, उसी तकलीफ़ से गुज़रता है, तो वो उस तरह से वो है भी। और ये जो रबिंग है ये उस इल्यूजन को एक तरह से तोड़ रही है।
वो इल्यूजन कहें उसको या उसकी परसेप्शन कहें कि वो उसे भाई समझ रहा है दूसरे अल्फाज में। और जब वो उसे रब करता है टेक्निकली, वो अपनी आंखें मल रहा है या अपना शीशा मल रहा है या वो अपनी जो है ना वो अपना सिर छटकता है, तो उस सब में वो इल्यूजन वो परसेप्शन टूटती है और हकीकत वाज़ेह होती है कि वो असल में उसका भाई नहीं है, लेकिन वो सिमिलर केसेस में ही जी रहा है, सिमिलर तकलीफ में ही जी रहा है। और उसकी डिस्क्रिप्शन है उस शख्स की, नैरोअर अक्रॉस द शोल्डर्स देन योर्स बट विद सेम सैड स्लाउच द ग्रीन दैट डज नॉट हाइड द स्टबर्ननेस। वो जो है वो कंधों में ज़रा कम चौड़ा है, और लेकिन वैसे ही उस पे जो है वो उसके चेहरे पे तासुरात हैं वो गम और तकलीफ़ के, जो कि उसकी ढिठाई को नहीं छुपाते। वो ढिठाई क्या है? द सैड रिफ्यूजल टू गिव इन टू रेन, टू आवर्स ऑफ वेस्टिंग वेटिंग, टू द नॉलेज दैट समवेयर अहेड अ मैन इज़ वेटिंग टू हु विल से नो वी आर नॉट हायरिंग टुडे। ये जो उसकी स्टबर्ननेस उसकी ढिठाई के बारे में है कि वो हार नहीं मानता, लेकिन उसे पता है कि ये जो है वो बेकार के घंटे ज़ाया हो रहे हैं, और जो है वो बारिश में तकलीफ़ें बर्दाश्त हो रही है, और वो जानता है कि अगर जाएगा तो वो एक शख्स उसे कह देगा नहीं हम आज बंदे नहीं रख रहे। यानी कि उसे उसके पास वो ग्लूमीनेस, वो एक होपलेसनेस मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो ढीठ है, वो खड़ा रहेगा कि शायद शायद उसको काम मिल जाए, शायद उसको काम मिल जाए। वो जो ब्रिंक ऑफ होप है, वो जो बिल्कुल एक हल्की सी उम्मीद है उसको मिला दो, वो खड़ा रहेगा और वो लगा रहेगा रोज़ है। फॉर एनी रीज़न ही वांट्स, वो किसी वजह से वो ना कर देगा कि वी आर नॉट हायरिंग टुडे, फॉर एनी रीज़न ही वांट्स। You love your brother. Now suddenly you can hardly stand the love flooding you for your brother. तुम अपने भाई से मोहब्बत करते हो और अब अचानक ही तुम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते वो जो मोहब्बत तुम में फूट रही है तुम्हारे भाई के लिए। यानी अब चूँकि वो तुम उस तकलीफ़ को समझते हो, इस वजह से तुम्हें अपने भाई का एहसास हो रहा है। इस वजह से उसे वो जो है ना वो शुक्रगुज़ारी आ रही है कि वो कितना अच्छा आदमी है कि उसने मेरा ख़्याल किया। वो मेरे लिए काम करता है, वो अपनी आमदन, अपनी अर्निंग में से मुझे भी पालता है, मेरा भी ख़्याल करता है। तो इस वजह से वो एकदम से उसे वो एहसास हुआ, तो वो अब उसके अंदर वो फूट रही है। हू इज़ बिसाइड यू और बिहाइंड यू और अहेड बिकॉज़ ही इज़ होम ट्राइंग टू स्लीप ऑफ अ मिज़रेबल शिफ्ट एट कैडिलैक। वो जो तुम्हारे साथ नहीं है, ना तुम्हारे पीछे है, ना तुम्हारे आगे है, वो घर है और वो कोशिश कर रहा है सो के अपनी वो जो दर्दमंदाना या वो बेचारगी वाली या वो जो बुरी जो उसने नाइट शिफ्ट की थी कैटलैक में। कैटलैक भी एक ऑफ कोर्स कार कंपनी है, नोदा बनाते हैं। सो ही कैन गेट अप बिफोर नून टू स्टडी हिज जर्मन, ताकि वो सुबह से पहले उठ सके और अपनी जर्मन पढ़ सके, जर्मन सीख सके। वर्क्स 8 hours a night so he can sing वैगनार। वो जो है वो 8 घंटे काम करता है, मुशक्क़त करता है ताकि वो वैगनार का जो म्यूज़िक है वो गा सके। वो जर्मन में है तो उसे जर्मन सीखनी पड़ेगी। द ओपरा यू हेट मोस्ट, ऐसा ओपरा जिसे तुम्हें बहुत ज़्यादा नफ़रत है। भाई जो है वो सीखने की कोशिश कर रहा है और उसे जो है वो जो मेन जो प्रोटैगनिस्ट है उसे नफ़रत है। द वर्स्ट म्यूज़िक एवर इन्वेंटेड, ये उसके जज्बात हैं कि वो सबसे फजूल मौसीकी है जो जिसका ईजाद हुआ। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बिन सिंस यू टोल्ड हिम यू लव्ड हिम, कितनी देर हो गई तुमने उसे बताया कि तुम उसे मोहब्बत करते हो, तुम उसे पसंद करते हो, तुम उसका ख्याल करते हो। हेल्ड हिज वाइड शोल्डर्स ओपन योर आइज़ वाइड एंड सेड दोज वर्ड, उसके चौड़े कंधों को पकड़ के अपनी आंखें खोल कर उससे ये लफ्ज़ कहे हों। एंड मे बी केसेस ची करूँ या उसके गालों को चूमा हो। यू हैव नेवर डन समथिंग सो सिंपल, तुमने कभी भी ऐसा कोई सादा काम नहीं किया। सो ऑब्वियस, बिल्कुल ही आम सा या समझ में आ जाने वाला, बिल्कुल वाजे। नॉट बिकॉज यू आर यंग और टू डम, इस वजह से नहीं कि तुम बहुत छोटे या बहुत बेवकूफ़ हो। नॉट बिकॉज यू आर जेलस और इवन मीन, ना इस वजह से कि तुम हसद करते हो और तुम जो है वो मतलबी हो। और इनकेपेबल ऑफ क्राइंग इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर मैन, और ना इस वजह से क्योंकि तुम किसी दूसरे मर्द के सामने रो नहीं सकते। नो जस्ट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट वर्क इज, इसकी वजह यह है कि तुम नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी मुशक्क़त है जो काम है, और तुम समझ जाओगे तो तुम भी जो है वो उसका शुक्रिया अदा करोगे। तो ये वर्क इज़, इसमें मेनली जो आइडिया दिया गया है वो ये है कि काम करना जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ़देह अज़ियतनाक काम है मज़दूरों के लिए, जो दिहाड़ीदार मज़दूरों के लिए। तो वो इस खौफ से गुज़रते हैं, और अगर इंसान उन चीज़ों को समझ ले तो वो ऐसे गुज़रने वालों की कदर करेगा। तो ये है।
But work is by Philip Levine.